इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आगरा में मशीनों से बन रही सुरंग से दहशत में आए लोग। आगरा में मेट्रो रेलवे परिजनों के कारण हजारों लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। शहर में मोती कटरा और जत्ती कटरा में स्थित मकानों में दरार आ गई, जिससे लोगों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। हालात इतने खराब हो गए कि कई मकानों को गिरने से बचाने के लिए लोहे के जैक लगाए गए हैं। स्थानीय लोग अपने पुश्तैनी घरों को छोड़कर दूसरे घरों या होटलों में रहने को मजबूर हो गए हैं। 146 मकानों को खड़ा रखने के लिए जैक लगाए गए हैं। हजारों लोग घबराए हुए हैं। लोगों को परिवार के साथ सर छुपाने के लिए दूसरे घर या होटलों में शरण लेनी पड़ रही है। इसी की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ जी ग्राउंड रिपोर्ट पर मौजूद हैं। आसिफ जी, बताइए क्या कुछ लोगों से आपकी बात हुई? जैक पर चल रही है लोगों की जिंदगी। थाना इमामगंज क्षेत्र के अंतर्गत मोती कटरा जत्ती कटरा में जैक पर कट रही है लोगों की जिंदगी। आप तस्वीरों के माध्यम से साफ देख सकते हैं किस तरह से घर में जैक लगे हुए हैं। एक एक जैक आप देख सकते हैं घर में लगे हुए हैं। हम महिलाओं से बात कर लेते हैं जिनके मकान में प्रवेश किए हैं, करे हुए हैं, कि जैक के ऊपर अपनी जिंदगी कैसे काट रही है। हम उनसे जान लेते हैं वो इस हालत में अपनी जिंदगी कैसे काट रही है। माता जी, आपका नाम? माता जी, आपके पूरे मकान के अंदर जैक लगे हुए हैं, ऐसी क्या बताया? मेट्रो जब यहाँ से निकली थी 1 अक्टूबर को, उसके बाद वहाँ से वाइब्रेशन जो हुआ उससे हमारे घर पूरा खिल गया। सारी दीवारें, नीचे जमीन के फर्श वगैरह सारे ऊपर से पूरा हॉल खिल गया। ऊपर से पानी आता रहता है। समय नीचे ऊपर रहते हैं वो लोग, काम करते हैं तो सारा पानी नीचे में हमारे ऊपर ही आता है। पूरे घर में हमारे में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। हम रात को सो भी नहीं पाते। जैसी मेट्रो चलती इतनी आवाज़ें आती और है ना, वाइब्रेशन इतना होता है कि हमें डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि हम नीचे दब जाए, हमारा मकान नीचे आ पड़े। उसकी वजह से, मेट्रो की वजह से रेल मेट्रो चल रही है और रेल इतनी आवाज़ आती है, बहुत तेज़ एकदम से। हम लोग परेशान है। मेट्रो वाले आश्वासन तो दे रहे हैं हम लोगों को, भाई मेट्रो निकल जाएगी, इस बात हम सही करके देंगे। अब ये पता नहीं वो करवाएं या ना करवाएं। जैक के ऊपर चल रहा है लोगों का पालन पोषण। हम लोगों से जान लेते हैं कि उनको कैसा महसूस हो रहा है। सर, आपका नाम? अमित। सर, आपका पालन पोषण जैक के बीच में हो रहा है, मकान का दरार हो चुके हैं, आपको कैसा महसूस? हमको डर लग रहा है, कोई भी हादसा हो सकता है, क्योंकि मेट्रो का जो अंडरग्राउंड जो निकाल रहे हैं ये लोग, तो नीचे का कोई सपोर्ट का तो पता चल ही नहीं रहा है। तो हो सकता है कि मकान नीचे बैठ जाए, हम लोगों के साथ कुछ हादसा हो जाए, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए तो मेट्रो ही सरकार जिम्मेदार होगी। मेट्रो ने आपको कुछ आश्वासन दिया क्या? उन्होंने बस यही कहा है कि अभी आपको हम ये लगा जा रहे हैं, उसके बाद जब हमको खाली कराने के आदेश होंगे तो हम आपके पास दोबारा आएंगे, तब आप खाली कर दीजिएगा इसको। इतना ही बोल के गए अभी, और इसके अलावा अभी तो मौका ही नहीं है हमारे पास। जैक के ऊपर लोगों का हो रहा है पालन पोषण, हम जान लेते हैं। हम सर, आपका नाम? अमित जैन। सर, जैसे कि आपका आरोप है, क्या नाम है, मेट्रो की खुदाई के कारण ही आपके मकानों में दरार आई और जैक लगा है, वो क्या सच हो, कितना नहीं? ये कई दिनों से चल रहे हैं इनका मेट्रो का। जब से ये मेट्रो आई है, जब हुई तो आना मार्केट में जाना भी लोगों का 10 बार हो गया। कभी TRP करते हैं, कभी जैक लगाते हैं, कभी दरारें आ जाती है। मेट्रो के कारण यहाँ का जीवन ऐसा हो गया जो समझो बेकार लोग बागों का। तो इससे पहले आपके मकानों में कोई दरार थी क्या? नहीं, कोई दरार नहीं थी। अभी तो बना है नया बना है, टाइल्स लगे, चप्पल लगे हैं, ये सब कराया था हमने। ये गार्डन लगवाए थे, नए गार्डन लगे हुए हैं। और जब से ये मेट्रो आई है, जब से ये उबड़ खाबड़ खता दिया है इन्होंने। ये दीवारें उखड़ गई हैं, दरारें आ गई हैं, ये फर्श ऊंचा नीचा हो गया, किसी के दरवाजे नहीं लगते हैं, किसी की कुंडी नहीं लगती है, बाथरूम में आते कुंडी नहीं लगती है, लैट्रिन में आते दरवाजा नहीं लगता, गेट खोलते हैं तो गेट जाम हो जाते हैं। ये लगे हुए हैं, गेट जाम हो गए हैं, बिल्कुल बहुत परेशानी होती है। यहाँ पे हम जिस गली में जा रहे हैं उस गली के नाम में जैक लगे हुए नजर आए। यहाँ पे एक महिला ने बताया कि मेरा मकान पूरा गिरने की कगार में है, लेकिन मेट्रो की कार्य के कारण मेरे मकान के अंदर वो जैक भी लगा रहे हैं, मेरे मकान में पूरी दरार है। उन महिला से जान लेते हैं। बहन, आपका नाम? मेरा नाम कविता। मैम, आपका क्या होगा? मेरा ये इधर के सारे सद्दल हैं, तो ये लटक रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि इधर सद्दल पे तो जैक लगा दो। तो कहते हैं कि जैक लगाएंगे तो ये सद्दल और लूज हो जाएंगे, और जब हम सद्दल निकालेंगे, वो जैक निकालेंगे तो सद्दल आपके नीचे आ जाएंगे। तो इसीलिए हम ये रिस्क का काम नहीं लेंगे
और ये जैक हमारे, अब ये सद्दल हमारे आदमियों पे भी गिर सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने ये सद्दल यहाँ पे जैक लगाई नहीं। ये देखिए, आप देखिए यहाँ इन पे लगाए हुए हैं इधर, और इन पे नहीं लगाए हुए हैं जैक। महिला और बच्चों में अधिकतर डर का माहौल बना हुआ है। महिला और बच्चों का आरोप है कि हम रात में अपने घर में नहीं सो पाते हैं, अन्य घरों में सोते हैं, हमें बहुत परेशानी हो चुकी है। मैडम आपका नाम? सलोनी वर्मा। मैडम आपने कहा कि ना आप अपने घर में नहीं सोते हैं, अन्य घर में सोते हैं, क्या है? हाँ, हम यहाँ पे सो ही नहीं रहे हैं, हम तो दूसरी जगह सो रहे हैं जाके, यहाँ से खाली करके। कम से कम तो समझ लो दिवाली से पहले सो रहे थे, अभी भी हम लोगों को सोना पड़ रहा है। और क्या कहते हैं जी, क्या कहते हैं, इन्होंने काम करवाया रिपेयरिंग का, ऐसे ही करवा दिया है, कोई घंटा काम नहीं कराया इन्होंने। हाँ, हमें इस घर में रहने में भी डर लगता है कि हम इसमें रह भी पाएंगे क्या नहीं रह पाएंगे। जो लोग कोई मदद नहीं कर रहे हैं और ना कोई सहयोग दे रहे हैं, ना कुछ मुनाफा वो दे रहे हैं, क्या कहते हैं, मुआवजा दे रहे हैं, ना कुछ कह रहे हैं ये लोग। और ना आते हैं और लोग, प्रेस वाले आते हैं, मीडिया वाले आते हैं, देख के चले जाते हैं खाली कि क्या हो गया, किधर कैसा टूट गया है, नीचे टाइल्स पता चटक गए, ऊपर छत ऐसी करके चले गए हैं। और जब उन्होंने अपनी लेवल लगाई तो ऐसा उल्टा सीधा काम करके चले गए वो लोग। और नीचे से पत्थर हमारे खिल रहे हैं, ऊपर सीमेंट ऐसी डाल गए और पत्थर तो ऐसे खिले रखे हैं, मतलब जो समझ लो कि अगर कोई झटका मारते तो पत्थर निकल जाएंगे नीचे। अभी वो बंदर भी है यहाँ पे, तो बंदर अंदर कूद गया तो वो गिर ही जाएगा। हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे, मतलब डर के माहौल के अंदर, भय के अंदर जिंदगी काट रहे हैं। हाँ, और क्या, डर, हम लोगों के अंदर डर बसा हुआ है अभी इस समय। और बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं कि हमें जाकर दूसरे घरों में सोना पड़ रहा है, सुबह उठ के आना पड़ता है फिर बच्चों के चक्कर में। यहाँ पे गली मोहल्लों मकानों के अंदर जैक लगे हुए हैं। आज हम मंदिर के अंदर भी प्रवेश कर चुके हैं, जिस पूरा मंदिर जैकों से घिरा हुआ है। यहाँ के हम पुजारी जी से जान लेते हैं, सर ये आपका मंदिर पूरा जैकों से घिरा हुआ है, और इस स्थिति में आप कैसे पूजा और अर्चना करते हैं? और साहब बाल बच्चे को लिए हमारे 2 महीने तक अलग रहे, ओ मंदिर तो टूट गया। बोलो बोलो तो रात भर टीवी में 200 साल पुरानी करती मंदिर बात हो गया, टूट गया। पर हमारी कोई गति पर सुनेंगी, मेरे वालों को सुनेंगी, और सब पूरा मंदिर फट गया हमारा। दूसरे के मकान में। दूसरे मकान से चिपक गया। हम कहते हैं हाँ होया दूसरी गाड़ी नहीं जाएगी इस बार। बोलो तो रात भर टीवी में 200 साल पुरानी करती मंदिर बात हो गया, टूट गया। पर हमारी कोई गति पर सुनेंगी, मेरे वालों को सुनेंगी, और सब पूरा मंदिर फट गया हमारा। दूसरे के मकान में। दूसरे मकान से चिपक गया। हम कहते हैं हाँ होया दूसरी गाड़ी नहीं जाएगी इस बार होया। तो अभी तो कोई सुनाई नहीं बननी बड़ी वाली, ना मेट्रो वाला सुनने ना कोई सुनने। और घर में लेकिन हो रही हमारी, लेकिन जाम हो गई, वो बच्चे संभाल होते क्या 2 महीने हो गए मैं। यहाँ पे भक्त कैसे आते हैं? हमारी इनकम खत्म हो गई। इनकम तो खत्म हो गई हमारी, तो आते दिन तो हम नहीं आते, मकान चक्कर में नहीं आते, देख लगोगे चक्कर में मकान में नहीं आते। ये मंदिर कितना पुराना है? 200 साल पुरानी देवी हमारी, और बाबा की हाथी ने देवी ये पुरानी कहते मंदिर, बहुत पुराना मंदिर है। और बाबा का नाम पे कृष्णलाल भगत के नाम से ये मंदिर है बड़ा, मोदी का 9/95 मकान नंबर कर दिया। बहुत पुराना मंदिर है। और बम्बई तक आदमी आता था विद्यमान, अब एक भी नहीं आता डर की वजह से। और घर के वजह से जेल लग गए चक्कर में। डर की वजह ये हमारी को अच्छी बात सुनाई नहीं करें, डीएम साहब भी आ गए, सब आ गए, सब अधिकारी देखे हाँ होगा और अच्छी बात नहीं हो रहा है। और सोने में और बैठने में घुटका लगता है। हमारे आदमी विद्यमान हमारे घर में आते नहीं है। आपका मकान सही हुआ जब देखेंगे जब आएंगे, आते ही कोई। हम यहाँ जिस घर के अंदर जा रहे हैं उस घर में जैक लगे हुए हैं। यहाँ पर हर घर के अंदर जैक लगे हुए हैं। हमने एक घर के अंदर प्रवेश किया है, यहाँ पर बच्चों के अंदर काफी डर का माहौल है। आप तस्वीरों के माध्यम से साफ देख सकते हैं बच्चे किस तरह से घर से डरते हुए निकल रहे हैं, अपने जैक के साय में अपनी जिंदगी काट रहे हैं। बच्चों के अंदर कितना डर आप देख सकते हैं। बच्चे जैक से इसलिए बच के निकल रहे हैं ताकि बच्चों के कारण जैक न हिल सके और कोई उनसे घटना हो। आराम से बच्चे बोल के उनकी माता जी उनको प्यार से निकाल लिया। अब हम यहाँ की जो महिला है उनसे जान लेते हैं कि क्या कारण है, इतना डर क्यों है। माता जी आपका नाम? मेरा नाम शशि जैन है, मैं मोती कटरे से हूँ।
यहाँ पर हम लोग इतने डरे हुए हैं कि हम लोग को रहना भी मुश्किल हो रहा है। रात में हम लोग को नींद नहीं आती है, बच्चों का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, पल पल उनके साथ रहना पड़ता है। हम लोग काम भी कैसे करें, क्योंकि खंबे इतने लगे हुए हैं कि कभी किसी के सिर में लग जाती, कभी पैर में, कभी हाथ में। हम लोग कैसे काम करें, हम लोग को समझ में नहीं आता। पूरा घर हमारा पूरा वो हो रहा है, पूरे घर में फटान और सब छतें खराब हो मैडम गई है। आपकी रात तो दिन तो जिस रात में कैसे महसूस हो रहा है आपको? रात में हम लोग बहुत डर के रहते हैं, नींद भी नहीं ले पाते हैं। डर के मारे हम लोग को नींद नहीं आती है, बच्चे भी नहीं सो पाते हैं डर के मारे। हम लोग क्या करें क्या नहीं करें, हम लोग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। घर भी हमारा पूरा खराब हो गया, इतना बढ़िया था, और ना सब छतों से पानी चूना, सब घरों में पूरी सब फट गए हैं, सारे दीवार वाल सब। अब हमें समझ में नहीं आता कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। हम लोग को हर समय डर का माहौल बना हुआ है हमारे में, बच्चों में। हम लोग कहीं बाहर भी नहीं जा सकते बच्चों को छोड़ के। यहाँ पे बच्चे और बुजुर्ग महिलाओं में काफी डर का माहौल देखने को मिल रहा है। हम उनसे एक महिला से जान लेते हैं जिनका मकान पूरा झुक चुका है और किसी मकान की सपोर्ट में आके वो रुका हुआ है। माता जी आपका नाम? मेरा उन्नति शर्मा, मकान नंबर मेरा 9/95, मोती कटर डाक खाने वाली गली। मैं बहुत परेशान हूँ, 2 महीने हो गए मकान से बाहर रह रही हूँ। मेरा मकान जयपुर से बिका हुआ है। आप बताइए, मेरे मकान की नींव हिल चुकी है, दूसरे की बिल्डिंग में मेरी बिल्डिंग जा कर घुस गई है। अब हम इस स्थिति में कैसे रह सकते हैं? और जो भी आते हैं प्रशासन से मैं प्रार्थना करती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ कि मीडिया से कि मेरी आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाइए और कैसे भी करिए मेरे मकान को सही कराओ, मेरा मकान सुधार चुका है। मेरा 200 साल मेरे मंदिर में प्रतिमा है, 200 साल पुरानी प्रतिमा है, मेरा मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो मेरे बच्चों ने अपने जीवन भर की पूंजी इस मकान में लगा दी। अब क्या ये मकान मैं बनवा सकती हूँ? क्या मेरी सुनवाई शासन प्रशासन करेगा? क्या जिम्मेदारी है कि मैं इसमें अब सेफ हूँ और मेरे छोटे छोटे बच्चे सेफ हैं? माता जी, जैसे दिन में तो लोग अपने पालन पोषण कर लेते हैं, आपको रात में क्या कर सकते हैं? मैं सर 2 महीने से बाहर हूँ। मैं रात में 2 महीने से रह ही नहीं रही हूँ, मैं सोती नहीं हूँ। मेरा अड़ोस पड़ोस पूरा मोती कटरा बता देगा तो मैं 2 महीने से रेंट पर रहती हूँ। मैं यहाँ नहीं रहती हूँ क्योंकि मेरा मकान जड़ से हिल चुका है। मैं जैकों के सहारे डटा है मेरा मकान। अब भी ये जैक निकल जाए तो क्या होगा हम लोगों का? बस मैं पूजा करने आती हूँ मंदिर में, वो भी मुझे डर लगता है। मैं 10 मिनट पूजा में लगाती हूँ और ताला लगा के चली जाती हूँ। जैकों के जरिए से मैंने पूरा सामान नहीं निकाल पाया है और ये लोग घुसते भी नहीं हैं मेट्रो वाले डर की वजह से। कुछ तो मीडिया वाले भी डर की वजह से नहीं घुस रहे हैं, बाहर से ही न्यूज लेते हैं, बाहर से ही मेरी आवाज़ लेते हैं, क्योंकि बहुत डर बना हुआ है। इतना डर है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। ये कभी भी मेरा मकान धराशायी हो सकता है। इस स्थिति में मकान है। हाँ, दरारें बहुत आई हैं, सारे मकानों में आई हैं, लेकिन ये मकान ऐसा हुआ है कि दूसरे की बिल्डिंग में जाकर घुस गया है। मैं प्रशासन से गुहार करती हूँ और मीडिया से भी प्रार्थना करती हूँ कि मेरी आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाइए और मेरे मकान को सही कराइए। मैं बहुत परेशान हूँ, पहले से ही मैं परेशान थी, अब मैं मकान को लेकर के बहुत परेशान हूँ। मेरी आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाइए। मीडिया वालों से भी मेरी यही प्रार्थना है। बहुत मीडिया वाले आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, लेकिन अभी तक सब दिलासा दिला रहे हैं, लेकिन मेरा कोई भी काम नहीं हो रहा। मैं बहुत परेशान हूँ इस बिल्डिंग को लेकर के। अब मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इसको बना सकूँगा, मेरे बच्चे बना। जैसा कि हमने देखा यहाँ पे गलियों में और बच्चों के अंदर और बुजुर्ग महिलाओं के अंदर काफी भय का महल बना हुआ है। यहाँ पे जिस घर में जा रहे हैं उस घर के अंदर जैक लगा हुआ है, चप्पे चप्पे पर यहाँ पे जैक लगा हुआ है और दूसरों की बिल्डिंग में जाके मकान उनके मिले जा रहे हैं। मेरे सहयोगी कुणाल मित्तल के साथ मोहम्मद आसिफ, आगरा।